मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। विद्यानंद जी महाराज, सुखानंद जी महाराज, विद्यानंद जी महाराज की जय। महाराज श्री पुनः पिछले दिनों की भांति पहले हम करेंगे, बाद में आप सभी। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय बोलिए जिन शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वसुनंद जी महामुनि राज्य की, मुनि श्री पुण्यन महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जिनेन्द्र देव के पवित्रतम पादमूल में विराजमान आप सभी प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, हम पिछले दिनों से अलग अलग विषय पर धर्म की चर्चा कर रहे थे। आज पुनः हम जानते हैं, देखते हैं कि हमारे जीवन में जितनी भी अनुकूलताएं आती हैं, जितनी भी प्रतिकूलताएं आती हैं, जितने भी सुख मिलते हैं, जितने भी दुख मिलते हैं, उनका मुख्य कारण क्या है? कहाँ से आते हैं ये दुख हमारे जीवन में? कोई स्थान तो होगा जहाँ से आते हैं, हम जाकर के उस स्थान को बंद कर दें, उस गड्ढे को भर दें। कोई ऐसा जगह मिल जाए, लेकिन पुण्य भी कहाँ से आता है? तो वहाँ पर जाकर हम रिक्वेस्ट करें कि भैया और ज़्यादा आए। ऐसी कोई व्यवस्था है क्या? हाँ, जैन धर्म में ऐसी व्यवस्था है। दोनों के स्थान है जहाँ से पुण्य भी आता है, जहाँ से पाप भी आता है। एक स्थान ऐसा है जहाँ से हमें पुत्र सुख मिलता है, लौकिक संपदाएं मिलती हैं, राजपद मिलता है, मान सम्मान मिलता है, पद प्रतिष्ठा मिलती है, जय जयकार मिलती है और मन चाहे उत्तम उत्तम भोग मिलते हैं। और एक स्थान ऐसा भी है जहाँ से हम नहीं चाहते फिर भी हमें दुख मिलते हैं, अशांति का माहौल मिलता है, संक्लिष्टता मिलती है, धोखे मिलते हैं। तो वो अपन क्यों आ रहे हैं? हम नहीं चाहते फिर भी हमें दुख मिल रहा है। उसका कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है हमारे स्वयं के द्वारा किए हुए पाप कर्म। पाप कर्म ही एक ऐसे हैं जिनके द्वारा हमें ये दुख मिलते हैं। इस इंसान की फितरत क्या है? ये पुण्य का फल भोगना तो चाहता है। ये इंसान पुण्य का फल भोगना तो चाहता है, लेकिन पुण्य कार्य करना नहीं चाहता। और पाप का फल भोगना नहीं चाहता, लेकिन पाप कार्यों को कभी छोड़ना भी नहीं चाहता। पाप कार्यों में संतप्त रहेगा, लिप्त रहेगा, कभी विषय कसायों में, कभी आरंभ परिग्रह में, कभी राग द्वेष में, इनमें आसक्त रहता है, लेकिन उनका जो फल है उसे भोगना नहीं चाहता। महान भाव, पुण्य एक ऐसा रसायन है जिसके द्वारा हम आग को भी जल बना सकते हैं। पुण्य एक ऐसा रसायन है जिसके द्वारा हम सूली को भी फूल सिंहासन बना सकते हैं, सूल को भी फूल बना सकते हैं। पुण्य एक ऐसा रसायन है जिसके द्वारा हम अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, पुण्य शाश्वत नहीं है और दुख भी शाश्वत नहीं है। जैसे आज आपका पुण्य का उदय चल रहा है, ध्यान रखना, पक्का मानना, आज पुण्य का उदय है, कल पाप का उदय आएगा ही आएगा। महाराज जी फिर क्या होगा? तब तो सब छूट जाएगा। आज जो भी हमें दिख रहा है, हमारी दुकान, मकान, बीवी, बच्चे, सुख सुविधाएं, अच्छा भोजन, अच्छा तन, अच्छा मन, सब कुछ है,
फिर तो सब कुछ छूट ही जाएगा। हाँ भाई, छूटेगा वो तो। अगर पाप का उदय आएगा तो फिर महाराज जी क्या करें उसके लिए? उसका एक ही उपाय है, पुण्य क्रियाओं में हमेशा संलग्न रहो। पुण्य क्रियाओं में हमेशा संलग्न रहो। जो पूर्व में पाप कृत किए उनका फल तो भोगना पड़ेगा। देखो, उस फल को तो कोई नहीं मिटा सकता। हाँ, लेकिन कर्म व्यवस्था भी एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। इसमें आया है कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनको हम, जिनका अनुभाग है उसको कम कर सकते हैं, उस पाप कर्म को पुण्य रूप चेंज कर सकते हैं, जिसमें कर्म व्यवस्था में नाम आता है संक्रमण। यानी कि अपनी जो पाप है उसको पुण्य में बदल लिया, चेंजिंग कर लिया। जैसे आप यूएसए गए तो वहाँ क्या चलता है? क्या चलता है? डॉलर चलते हैं। आपका ये नोट नहीं चलेगा गांधी जी वाला, तो उसको चेंज कर लिया। ऐसे ही कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनको हम बदल सकते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनको हम नष्ट कर सकते हैं, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका हमें फल भोगना ही पड़ता है। तो भगवान से ये कभी मत कहो कि भगवान हमारे जीवन में कभी दुख ना आए, भगवान हमारे जीवन में कभी दुख ना आए, इस बात को मत कहा करो। क्या कहना है? भगवान हमारे जीवन में जब भी दुख आए तो हमें इतनी शक्ति देना कि हम दोबारा से पाप कर्म का बंध ना करें, हमारी आत्मा में संक्लेशता परिणाम ना हो, हम पुण्य की क्रियाओं में लगे रहें, हमारा धर्म ध्यान ना छूटे। शरीर में कितने भी कष्ट हो जाए, रोग हो जाए, लेकिन मंदिर आना ना छूटे, जाप ना छूटे, साधुओं की सेवा ना छूटे। ये निर्मल भावना भानी अपन को, महान भाव। पुण्य की क्रिया एक ऐसी क्रिया है जो अरिहंत पद को देने वाली है। अगर सम्यक दृष्टि निदान रहित पुण्य करता है, कौन सा? निदान रहित पुण्य करता है, तो वही पुण्य उस सम्यक दृष्टि का अरिहंत अवस्था को देने वाला है। आचार्य भगवान कहते हैं पुण्य फला अरिहंता। पुण्य का अगर उत्कृष्ट फल है तो वो है अरिहंत पद। अगर हम साधु बने तो पुण्य से बने, जितने भी अरिहंत बने पुण्य से बने। और तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है तो वो पुण्य से होता है, पाप से नहीं होता। महान भाव। जब भी हमें अच्छा अच्छा मिलता है, अगर आज आपका बेटा आपकी बात मान रहा है तो पक्का मानना आपके पुण्य का उदय। अगर आज आपका पति आपके साथ खड़ा है तो पक्का मानना आज आपके पुण्य का उदय। और जिस दिन विरोध में खड़ा हो जाए तो पाप का उदय। सीता को जंगल में छोड़ा और पति दूर हो गया तो उसके पुण्य का उदय था या पाप का उदय? पाप का उदय था। लेकिन उसके मन में धर्म था, फिर भी वो पुण्य कार्य में लगी हुई थी। पुण्य पाप की 4 श्रेणियां हैं, आज अपन उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो अपन देख रहे थे पुण्य पाप की 4 व्यवस्थाएं हैं। एक होता है पुण्यानुबंधी पाप, एक होता है पापानुबंधी पुण्य, एक होता है पुण्यानुबंधी पुण्य, और एक होता है पापानुबंधी पाप। अपन इन चारों चीज़ों को एक बार देख लेते हैं। जिस पहला क्या था? पुण्यानुबंधी पाप। पुण्य का तो बंध है लेकिन पाप का उदय। जैसे कि सीता, उसके पाप का उदय था कि उसे जंगल में छोड़ा गया, उसके ऊपर उपसर्ग हुआ, अकेली जंगल में दुखों को सहन कर रही थी। श्री राम ने उसका परित्याग कर दिया था। लेकिन पुण्य का उदय क्या था? उसको साधु मिल गई, उसको उसका कोई रिश्तेदार मिल गया जो उसे अपने साथ ले गया। ये हो गया पुण्य का बंध है और पाप का उदय। एक व्यक्ति ने पूर्व में पाप कृत किया, आज गरीब घर में जन्म लिया है, लेकिन साधुओं का विहार करा रहा है, मंदिर आ रहा है, अभिषेक कर रहा है, पूजन पाठ कर रहा है, महान भाव। दूसरा होता है पापानुबंधी पुण्य, यानी कि पाप का बंध कर रहा है और पुण्य का उदय। जैसे कि रावण, उसके जीवन में पुण्य का था उदय था, खूब दौलत थी, संपदा थी, सब कुछ था, लेकिन बंद किसका किया उसने? पाप का।
उस परिग्रह में वो आसक्त था। आज आपके पास पुण्य के उदय से सब कुछ मिला है, लेकिन उसमें आसक्त होकर के उस धन में, उस परिवार में, उन लोगों में, ये नहीं सिर्फ पैसे में आसक्त हो तो पाप लगेगा, लोगों में भी अगर आपकी आसक्ति है, रिश्तों में भी अगर आपकी आसक्ति है, तो आप पाप का बंध कर रहे हो। महावीर भगवान समूह शरण के बीच में बैठे हुए भी पाप का बंध नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनकी उस द्रव्य में आसक्ति नहीं है, उनकी उस द्रव्य में आसक्ति नहीं है। महान भाव भरत, तो अपन ने क्या देखा? रावण ने क्या किया? पाप का बंध, पुण्य का उदय। आज हम हजारों परिवारों को जानते हैं जिनके पास अपार धन दौलत है, अपार धन दौलत है, और इतनी धन दौलत कि वो पूरे जीवन बैठ के खाएं, ख़त्म नहीं होगी। लेकिन उनका पैसा कहाँ जा रहा है? गिलासों में, विलासों में, लिबाजों में। उनके बच्चे, उनकी बहू, उनकी बेटियां क्लब में जा रही हैं, पब में जा रही हैं, खुलेआम ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, पिकनिक मनाने जा रहे हैं, पार्टी सार्टी कर रहे हैं, खूब पाप कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? आज उन जो कमा रहे हैं कल उनको मिलेगा। लेकिन अभी महाराज जी हमने तो देखा, एक व्यक्ति है खूब पूजा पाठ करता है, सब करता है, अभिषेक कर रहा है, ब्याह कर आ रहा है, लेकिन उस पर कुछ भी नहीं है। और एक व्यक्ति है ये सबको मारता है, गाली देता है, बुरा करता है, खूब गलत गलत चीज़ खाता है, घरों में बोतल खुल रही है, फिर भी इसका देखो समाज सम्मान कर रही है, खूब पैसा है, हैं? राजा महाराजा इसका सम्मान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके पुण्य का उदय है, पुण्य का उदय है और पाप का बंध। पुण्य और धर्म ये दोनों चीज़ अलग अलग नहीं है, एक ही है, लेकिन एक दृष्टि से अलग भी देख सकते हैं। जो धर्मात्मा है जरूरी नहीं है कि उसके हमेशा पुण्य का उदय रहे, लेकिन जो इस समय पुण्य कर रहा है उसके मन में जरूर धर्म है। जो इस समय पुण्य कर रहा है उसके मन में धर्म है, लेकिन जो इस समय धर्म कर रहा है जरूरी नहीं है उसके जीवन में आज पुण्य का ही उदय हो। पारसनाथ स्वामी तपस्या कर रहे थे, तो क्या वो पापी थे? भगवान जी पापी थे क्या? उनके मन में धर्म था, लेकिन उदय किसका था? पाप का उदय था। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके जीवन में पुण्य का तो उदय है, लेकिन पाप का बंध करे। अगली चीज देख लेते हैं अपन, पापानुबंधी पाप, पाप का ही उदय और पाप का ही बंध। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कसाई, मछुआरे, भिखारी, पहले पाप किया तो आज लूला लंगड़ा बनाए, भिखारी बनाए, और आज फिर पुण्य उसमें आ सकती है। मछली पकड़ रहा है, दिन भर मार रहा है, फिर खा रहा है और सो रहा है। पाप के उदय से गरीब बनते हैं। जितने भी गरीब हैं ये किसके उदय से? पाप के उदय से। जितने भी भिखारी बनते हैं, लूले लंगड़े बनते हैं, अंधे बनते हैं, बहरे बनते हैं, ये किसके उदय से? पाप के उदय। जो विधवा होते हैं, जिनके बच्चे बचपन में मर जाते हैं, जिनके पुत्र पुत्री उनको घर से निकाल देते हैं, वो किसके उदय से? पाप के उदय से। और पाप क्यों बंद कर रहा है? बेटों ने घर से निकाल दिया, पाप का उदय, लेकिन फिर उन पे केस कर रहा है, उनको पूरे दिन गाली दे रहा है, हल्ला मचा रहा है, अरे मेरे बेटों ने ऐसा किया। अरे भैया अब दोबारा क्यों पाप का बंद कर रहा है? ऋषभदेव भगवान ने कभी शिकायत नहीं की कि मेरा बेटा चक्रवर्ती वो चौका क्यों नहीं लगा रहा, सौधर्मेंद्र चौका क्यों नहीं लगा रहा, इतने दिन हो गए मुझे हार नहीं मिला। क्योंकि वो जानते थे कर्म सिद्धांत को। सनत कुमार चक्रवर्ती, आपको पता है उनके लिए चौका किसने लगाया? मनीषा पता है किसने लगाया? हम इसलिए शिकायत नहीं करते कभी कि आप लोगों ने चौका क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम उस उदाहरण को देख लेते हैं। एक फल बेचने वाली अम्मा, उसने चौका लगाया किसके लिए? 6 खंड का अधिपति सम्राट सनत कुमार, जिनके 96,000 रानियां। कितनी रानियां? 96,000 रानियां, लाखों नाती पोते, पुत्र पुत्रियां, इतने सारे 32,000 मुकुटबद्ध राजा, और एक एक मुकुटबद्ध राजा के हजारों से भी ज़्यादा राजा होते हैं। इतने बड़ा शासक, उसके लिए कोई चौका नहीं लगा रहा,
तो हम लोग क्या चीज़ हैं। और किसी दिन मेरे पाप का उदय आ जाता है तो यार क्या हो गया, कम से कम मुझे रहने के लिए बसत का तो मिल गई, कम से कम मुझे पूछने वाले दो तो हैं कि महाराज आपका स्वास्थ्य कैसा है। आज मैं उस सनत कुमार चक्रवर्ती से ज़्यादा पुण्य का उदय मेरा है। महान बा, और कोई नहीं भी आया तो क्या चिंता करना, अरे मेरे स्वयं के पाप का उदय। पाप का उदय होता है, टेबल भरी रखी है, हजारों की भीड़ लगी है देने वालों की, और तुम एक अंजलि पानी नहीं ले सकते। तुम एक अंजलि पानी नहीं ले सकते। अंजलि में पानी लिया तो बाल आ गया, और जबरदस्ती ले भी लिया तो धसका लग जाएगा, उल्टी हो जाएंगी, बैठ जाओ अब शांति से। और वो भी ठीक है, अगर लेके आ भी गए तो वॉमिट हो जाएंगी, पचा ही नहीं पाओगे। क्यों? पाप का उदय। पाप और पारा, पाप और पारा कभी पचता नहीं है, ध्यान रखना। तुम पाप चाहे छुपा छुपा के करो, चाहे दिखा दिखा के करो, पचेगा नहीं। जब घड़ा फूटेगा ना पाप का, तब लोग कहेंगे अरे भैया ये तो बहुत धर्मात्मा था, देखो इसके साथ कितना गलत हुआ। भैया तुम लोगों को लगता था धर्मात्मा है, लेकिन इसका मन कैसा था वो तुम्हें क्या पता। बाहरी क्रियाकांड करता था, मन में तो इसके पाप था। इसलिए जब पाप का घड़ा फूटता है ना, तब लगता है भैया मैंने गलत किया। अभी नहीं लगेगा गलत किया। महान बाप। चौथा होता है पुण्यानुबंधी पुण्य, यानी कि पुण्य का उदय और पुण्य का बंध। हम तो ये मानते हैं कि आप सभी लोगों का ये है, पुण्य का उदय है और पुण्य का ही बंध कर रहे हो। हम नहीं मानते आपको कि आप पापी हो, हम तो पुण्यात्मा मानते हैं। पुण्य का उदय कि आप गुरुओं के पास आ रहे हो, मंदिर आ रहे हो, भगवान की पूजा पाठ कर रहे हो। पुण्य का उदय अच्छा कुल मिल गया, अच्छा परिवार मिल गया, अच्छा तन मिल गया, अच्छा मन मिल गया, अच्छा सब कुछ मिल गया। और आज पुण्य का बंध भी कर रहे हो, प्रतिदिन आहार में आते हो, आहार देते हो, भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा पाठ करते हो, गुरुओं की भक्ति कर रहे हो। और क्या चाहिए? सबके लिए अच्छी अच्छी भावना बहा रहे हो। तो ये पुण्य का उदय में ही व्यक्ति पुण्य का बंध ज़्यादा कर रहा है, और यही पुण्य आपको आगे आने वाले भवों में उत्तम उत्तम पद देने वाला है। कल हम स्वाध्याय में पढ़ रहे थे तो उसमें आया, एक व्यक्ति ने मुनिराज को हाल दिया, वो मर कर के स्वर्ग गया, फिर चक्रवर्ती का पुत्र बना, फिर स्वर्ग गया, फिर राजा बना। तो हमने चिंतन किया, देखो इस व्यक्ति ने बस एक बार हाल दिया तो एक बार भी 4-5 भव देखे उसके, 5-6 भव, उसमें किसी में भी वो भिखारी नहीं बना, गरीब नहीं बना, दरिद्री नहीं बना, दुखी नहीं हुआ। मतलब राजा महाराजा बनेगा या स्वर्ग का वैभव भोगेगा, फिर राजा महाराजा बनेगा, फिर स्वर्ग का वैभव भोगेगा, यानी कि उत्तम उत्तम पद मिलते हैं। महान बाप। महाराज जी हम लोग भी खूब पुण्य करते हैं। भैया पुण्य करते हो ठीक है, लेकिन पाप भी करते हो, ये ध्यान रखना। लोगों की फितरत क्या है, अगर कुछ अच्छा हुआ तो मैंने किया, और बुरा हुआ तो भगवान ने किया। ऐसा बहुत सारी लोगों की धारणा है। एक बिल्डिंग बन रही थी, काम चल रहा था, तो वहाँ का जो सेठ था वो देखने गया कि चलो देख के आते हैं, भी बिल्डिंग बन रही है, कितना काम हो गया। तो बिल्डिंग की छत पे गया, 20 मंजिला था, तो उसने देखा कुछ सीमेंट छत पे पड़ा है, बारिश आने वाली है, क्या करूं, खराब हो जाएगा। तो नीचे मजदूर थे काम कर रहे, उसने एक मजदूर को आवाज़ लगाई कि भाई ऊपर आ जा, भाई ऊपर आ जा, लेकिन आवाज़ पहुंच ही नहीं पा रही। इतना शोर शराबा, कहीं जनरेटर चल रहा है, कभी मशीन चल रही है, कहीं लोग चिल्ला रहे हैं, अरे ईंट दे, बजरी दे, आवाज़ शोर गुल में वो सुनाई नहीं दे रही आवाज़ ऊपर वाले की। किसकी? ऊपर वाले की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, कुछ करता हूँ। उसने अपने जेब में हाथ डाला और 1 रुपये का सिक्का नीचे डाल दिया जहाँ वो मजदूर काम कर रहा था। उसने देखा अरे वाह 1 रुपये का सिक्का पड़ा है, उठाया और जेब में रख लिया। उसने ये नहीं सोचा कहाँ से आया, कैसे आया, अरे मेरा ही होगा। क्या कह देते हैं मन, मेरा ही होगा, गिर गया होगा। तुम्हें पता है जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है, जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है, फिर कहाँ से आ गया, अरे मेरा ही होगा। मन आत्मा कुछ बोलने लगती है तो मन कहता है चुप रहे, ज़्यादा बोल रही है, जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, ये रुपया मेरा है, रख लिया। सेठ ने देखा अरे ये तो बड़ी गड़बड़ है,
कोई बात नहीं। दूसरा मौका दिया, 2 रुपये का सिक्का डाला। जैसे 2 का सिक्का गिरा, अरे वाह, 2 का सिक्का उठाया, वो भी रख लिया। बोले ये तो बड़ा बेईमान आदमी है। कोई बात नहीं, अपना ही है। 5 का सिक्का डाला, वो भी रख लिया। 10 का सिक्का डाला, वो भी रख लिया। बोले ये तो बड़ा बेईमान है, ये तो बेईमानी की लिमिट क्रॉस कर रहा है। कोई बात नहीं, एक छोटा सा चांदी का टुकड़ा डाल दिया। अरे वाह, चांदी की सिल्ली, मजे आ गए। मेरी ये गिर गई होगी, उठा के वो भी रख ली। बोले कोई बात नहीं। एक सोने का बिस्किट डाला, वो भी रख लिया। अब क्या करें, तो लिमिट ही क्रॉस हो गई। उसने देखा आसपास कंकड़ पड़े हुए थे, कंकड़, ये कंकड़ उठाया और उस व्यक्ति के सर पे फेंक के मारा। और जैसे इतना सा कंकड़ उसके सर पे लगा, वो बोले हे भगवान। तो जैसे ऊपर उसने देखा, बोले बेटा वो ऊपर आ जा, बेटा अब ऊपर आ जा। जब तक पैसा मिल रही थी तब तक ऊपर ना देखा, और जैसे इतना सा कष्ट आया, तुरंत हे भगवान, भगवान की याद आ जाती। और यही घटना अपन सबके साथ है। जब तक पुण्य का उदय चल रहा है, जब तक मन चाहे वस्तुएं मिल रही हैं, दुकान बढ़िया चल रही है, गोदाम बढ़िया चल रहे हैं, बढ़िया स्वास्थ्य है, बीवी बच्चे सब बात मान रहे हैं, तब तक भगवान को जरूरत हो तो हमारे घर आ जाएंगे, हमें जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे पाप का उदय आया, बेटी का स्वास्थ्य खराब हुआ, बेटे का स्वास्थ्य खराब हुआ, दुकान में आग लग गई, मकान भूकंप में गिर गया, फिर आते हो चिल्लाते हुए भगवान बचा लो, गुरुजी बचाओ। भैया अब क्या बचाएं गुरुजी? जब गुरु कह के थक गए, बेटा मंदिर आ जाया कर, बेटा भैया बिलती में आ जाया कर, बेटा एक गिलास देने तो आ जाया कर। गुरुजी दुकान का समय है, दुकान जाना है। गुरुजी बच्चों के लिए टिफिन पैक करना है, मैं नहीं आ पाऊंगी। ध्यान रखना, आज आपको खुद पुण्य बुला रहा है, बेटा आ जाओ। और एक समय ऐसा आएगा, आप आओगे, और आते हैं हमारे पास सैकड़ों लोग आते हैं, पैर पकड़ के फूट फूट के रोते हैं, फूट फूट के बच्चों की तरह। बोले गुरुजी कुछ भी करो, हमें बचा लो। बेटी घर छोड़ के भाग गई, बेटा उधम करने लग गया, माता पिता ने घर से निकाल दिया है, इधर केस लग गया है, इधर इनकी दुकान में आग लग गई, सब खत्म हो गया। अब क्या करें गुरुजी, आप ही बचाओ। अब गुरुजी क्या करेंगे, क्या करेंगे गुरुजी? जब गुरु ने तुम्हें पुण्य का मार्ग बताया, आगे से कहा बेटा आ जाया कर मंदिर, बेटा पूजा कर लिया कर, अब से कर लिया कर, आलू का त्याग कर दे, जमीकंद का त्याग कर दे, रात्रि में भोजन मत कर। ना महाराज ना, आलू नहीं छोड़ेंगे, जमीकंद नहीं छोड़ेंगे, आपके पास आना छोड़ देंगे, पर इनको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है बेटा ठीक है, आज तेरे पुण्य का उदय, लेकिन ध्यान रखना पुण्य का उदय 2 क्षण का है, अगले पल तेरे पाप का उदय आ गया, तू खुद आएगा और कहेगा महाराज बताओ कितना रुकना है मंदिर में। आप 2 घंटे कहोगे 2 घंटे, 4 घंटे कहोगे 4 घंटे। एक व्यक्ति है जिसको हम अच्छे से जानते हैं, माननीय अशोक जी पाटनी, किशनगढ़ में रहते हैं, जिनको आर के मार्वल के नाम से जानते हैं। आज आपकी दृष्टि में कहें तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, और हमारी दृष्टि में भी कहें तो बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। कभी भी कोई भी संत चले जाए, उनके नगर में उनके घर पे चौका लगता है, उनके घर पे चौका लगता है, चाहे नगर में 100 चौके लगे हों, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं। वो एक ही चीज़ कहते हैं, मेरा पुण्य मेरा कर्तव्य मैं पूरा करूँगा। नगर में साधु आया है, और अगर हम चौका नहीं लगा रहे तो हमारा पुण्य छीण हो रहा है। नगर में साधु आया है, हम चौका नहीं लगा रहे तो हमारा पुण्य छीण हो रहा है। ये कहते हैं माननीय अशोक जी पाटनी, और वो करते हैं, और प्रतिदिन मंदिर आते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं। और ये नहीं आए 2 मिनट में चले, कम से कम 1-2 घंटे आराम से, चाहे कितना भी जरूरी काम हो, अभिषेक नहीं छोड़ूंगा, पूजन करना नहीं छोड़ूंगा। और नगर में संत आए तो पहले साधु को आहार दूंगा, उसके बाद मैं अपने काम से बाहर जाऊंगा। और आज उनके पास इतना है कि उनको खुद को पता नहीं। महान भाव, जो करता है उसको मिलता है, और जो नहीं करता उसको कभी नहीं मिलता। इसलिए ध्यान रखना, आज पुण्य का उदय है, कर लो,
नहीं, हम ऐसे ऐसे लोगों को जानते हैं वो आज देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं सकते। गुरुजी एक घटना बताते हैं, पन्ना की एक जैन व्यक्ति था, नमक बेचता था। क्या बेचता था? नमक, मंदिर के बाहर बैठ के। लेकिन उसका नियम था प्रतिदिन मंदिर में 2 घंटे पूजन पाठ करता, उसके बाद बाहर बैठकर नमक बेचता और फिर उसके बाद जाकर अपना भोजन पानी करता। उसका नियम नहीं टूटा, चलता रहा चलता रहा। आज वर्तमान काल में उसकी 3 फैक्ट्रियां हैं। क्या है? 3 फैक्ट्रियां हैं बड़ी बड़ी। और आज वो मंदिर में 6 घंटे देता है। कितने घंटे? 6 घंटे मंदिर में स्वाध्याय करेगा, पूजन करेगा, मार्जन करेगा, झाड़ू लगाएगा, जालेगा, कहीं कोई साफ सफाई है वो करेगा, जिनवाणियों को सजाएगा। दिल्ली की घटना याद आ गई। पूज्य गुरुदेव दिल्ली में थे, ग्रीन पार्क दिल्ली की फेमस जगह जहाँ रिच मैन रहते हैं, बढ़िया पैसा वाले लोग रहते हैं। तो गुरुजी सामायिक में बैठे थे। प्रतिदिन दोपहर में 12 बजे एक महिला आती और मंदिर में झाड़ू लगाती। तो साथ में छुल्लक जी महाराज जी थे। तो बोले एक दिन कि भाई एक बात बताओ। बोले हाँ महाराज जी, तुम लगते तो नहीं झाड़ू वाली, तुम्हारी वेशभूषा देख करके, चेहरा देख के, सौम्यता देख के, तो तुम ये क्यों कर रहे हो? बोले महाराज जी मैं झाड़ू वाली हूँ नहीं। बोले मतलब कहाँ से हो? ये बताओ तुम रहते कहाँ हो? बोले महाराज जी यहीं ग्रीन पार्क में। बोले हैं ग्रीन पार्क में, जहाँ एक एक बंगले की कीमत 4-4, 5-5 करोड़ है, तुम 5 करोड़ के बंगले में रह रहे हो, झाड़ू लगाने आ रहे हो? बोले किसके पुत्र हो? बोले महाराज जी यहाँ का जो विधायक है ना, उसकी मैं इकलौती पुत्र वधू हूँ। बोले फिर क्यों आ रहे हो? बोले महाराज जी घर में तो झाड़ू लगाने वाले हमारे 10-10 नौकर हैं, बर्तन मारने वाले, भोजन बनाने वाले, कपड़े धोने वाले, मुझे इतना सा काम नहीं। यहाँ तक कि मैं सो के उठती हूँ तो मेरे बिस्तरों की घड़ी करने वाले भी लोग हैं। मुझे पानी चाहिए तो 1 सेकंड में पानी मिलेगा, मुझे भोजन चाहिए भोजन मिलेगा, मुझे पैरों में दलते तो पैर दबाने वाले, सर में दलते तो सर दबाने वाले, सारी व्यवस्थाएं। लेकिन मेरा सौभाग्य है मैं यहाँ पर आकर के जो बर्तन है उनको दोबारा से पहुँच के रखूँ, मंदिर में झाड़ू लगाऊँ। ये झाड़ू नहीं, मेरा पुण्य बढ़ा रही हूँ। 3 लोग के नाथ के सामने उनके दरबार में आकर अगर मैंने झाड़ू लगा दी तो इससे बड़ा मेरा कोई पुण्य का उदय नहीं। महान भाव। तो अपन लोग भी ऐसी भावना भाएँ, आज पुण्य का उदय है, पुण्य कमा लें। पता नहीं कब हमारा और कब आपका पाप का उदय आ जाए, क्योंकि पाप का उदय आते वक्त नहीं लगता। और जब तक नहीं आ रहा तब तक पुण्य कर लो, और जब पाप का उदय आ गया ना, पुण्य करने का भाव ही नहीं आएगा। आप मंदिर से, गुरुओं से, सबसे दूर हो जाओगे, शरीर में बीमारियां हो जाएंगी, आप खाट में से खड़े नहीं हो पाओगे, ना मंदिर आओगे ना साधुओं के पास आओगे। इसलिए प्रतिदिन जब भी पुण्य करने का मौका मिले तो उसे कल के ऊपर मत टालो, महाराज जी कल आ जाएंगे ना। कल किसने देखा है? आज ही कर लो, ठीक है। तो आप लोग सब समझदार हो, ज़्यादा ना कहते हुए आप सभी के लिए हम तो यही भावना पाएंगे, हे भगवान आप सभी का मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। जय बोले ऋषभ देव भगवान की, आचार्य भवन गुरुदेव वसुनंद जी महामुनि राज्य की, मुनि श्री पुण्यन महाराज की।